Hi guys, so today we are continuing with the chapter triangles and circles, chapter number 9. ओके तो हम लोग जो है ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, स्केलियन ट्राइंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस हो चुका है। तो आज हम लोग करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स और फिर सर्कल्स में जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? देखो क्वाड जो ये वर्ड है ना, क्वाड इसका मतलब होता है चार। तो चार क्या है? तो मान लो ये फिगर है, ठीक है, तो चार लाइन सेगमेंट से ये फिगर बना हुआ है। ये लाइन के पैरेलल होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, और जो लेंथ होगा इस लाइन का बराबर होगा, और इस लाइन का बराबर है। ये मान लो ये 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो चार लाइंस है ना, तो क्या बोल सकते हैं इसको? क्लोज्ड फिगर having four sides are called quadrilaterals. ओके, चार साइड और क्लोज फिगर बना रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। तो चार साइड मान लो ये बनाया, एक फिगर ये भी तो हो सकता है जिसका चारों साइड बराबर हो। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। इसको बोलेंगे रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ये भी तो एक क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? हाँ, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। फिर एक फिगर तुमको आएगा पढ़ने के लिए, इसमें थोड़ा सा रब करने पड़ेगा कि अब इसमें स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक है। मान लो ये थोड़ा सा टेपर्ड है इस तरह से, पर इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखेगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और बराबर भी है, ठीक है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये लाइन चलते जाएगा, ये लाइन चलते जाएगा, आपस में मीट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से ये लाइन भी आगे अगर तुम ड्रॉ करते जाओगे तो ये आपस में सटेगा नहीं, आपस में इस तरह से सटेगा नहीं, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से फिगर को इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, ओके, इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टेंगल जैसा कोई फिगर है, बस टेपर्ड है, उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम, ओके। इसी तरह से मान लो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर को ही तुम क्या करो? हल्का सा टेपर कर दो, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा, ओके। तो ये जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये लाइन इस लाइन के बराबर है, इस लाइन के बराबर है और पैरेलल है, तो इसको हम बोलेंगे रोम्बस। क्या बोलेंगे? रोम्बस। तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर है, ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है वो सब एक एक करके, एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। पर देख लो फिगर किस तरह बनता है। ट्रेपेजियम का भी वही है, नहीं, ट्रेपेजियम का थोड़ा अलग फिगर है, ये इस तरह से फिगर बनता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। देखो कहने का मतलब है क्वाड्रिलेटरल्स किस तरह से बन सकता है, फिगर क्या क्या हो सकता है क्वाड्रिलेटरल का, ये पॉइंट है समझाना मुझे, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? क्लोज्ड फिगर है जिसका, है ना, 4 साइड से कवर है, तो ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके। अब एक एक करके उसका डेफिनेशन क्या होता है। ट्रेपेजियम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ओके। सबसे पहले आता है क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का फिगर इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। ये लेंथ, इसका जो लेंथ है ये इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है, इसको LENGTH, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। छोटा इसको शॉर्ट फॉर्म में L लिखते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो लेंथ होता है हमेशा थोड़ा लंबा होता है ब्रेथ से, लेंथ जो होता है ब्रेथ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, ये साइड के बराबर होगा, है ना, और ये साइड जो है इस साइड के बराबर होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री बनाएगा, क्या बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। जो चारों एंगल्स है वो क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? साइड्स, इसका साइड्स होता है, तो क्या लिख सकते हैं? ऑपोजिट साइड्स। क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल बताए क्या होता है?
जो आपस में मिलेगा नहीं। ये लाइन अगर इसको ड्रॉ करते जाओगे तो आपस में सटेगा नहीं, इधर से ड्रॉ करते जाओगे आपस में सटेगा नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है। एंड इक्वल, और बराबर भी है, क्या है, और बराबर भी है। और जितना भी एंगल्स बना रहे, ऑल एंगल्स कितना है, तो 90 डिग्री बना रहा। हम क्या बोले थे, कोई भी सीधा लाइन, जो लाइन है उसके ऊपर से डायरेक्ट परपेंडिकुलर गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर गिर रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। ठीक है। तो 90 डिग्री बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड, दूसरा है तुम्हारा स्क्वायर। स्क्वायर का फिगर कुछ इस तरह से था, चारों जो साइड है वो बराबर होंगे, चारों साइड जो है बराबर होंगे। ठीक है। और पैरेलल भी होंगे। तो इसका क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका साइड्स क्या होंगे, तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके। सब साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो अपोजिट साइड से वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है। अपोजिट मतलब इसका अपोजिट इसका हो गया, इसका अपोजिट इसका हो गया। तो ठीक है। तो सारों जो है ना, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है। और चारों साइड क्या है, बराबर है। और इसमें भी क्या है, एंगल्स, ऑल एंगल्स 90 डिग्री बना रहे हैं। ऑल एंगल्स क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर इस तरह से गिर रहा है, तो ये भी 90, ये भी 90, ऊपर भी 90, और तो चारों साइड 90 डिग्री बना रहे हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का लगभग डेफिनेशन तुमको मालूम चल गया। अब आते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम का हम दिखलाए थे कुछ इस तरह से, रेक्टेंगल को ही थोड़ा सा टेपर हो जाता है इसका, बस डायगोनली में इसका डिफर करता है। ठीक है। ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ठीक है। और पैरेलल है, इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इसमें इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है। और जो है ऑपोजिट एंगल्स, अब एंगल इसका किस तरह बनता है, एंगल जो है ये बनाएगा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन है। और ये इस तरह से भी है, ये इस तरह से भी है कि आगे तुम अगर लाइन खींच दोगे, आगे अगर इस तरह से चलते जाएगा, तो इसमें भी आगे डेफिनेशन है। आगे इसमें अभी तुमको पढ़ना नहीं है, आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये देख लो कि कौन सा एंगल किस एंगल के, तो अपोजिट एंगल्स जो है बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये भी देखेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे भी, उसके बाद किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो भी देखेंगे। ओके। रोम्बस का क्या है, तो रोम्बस वही स्क्वायर को हल्का सा ये जो होता है लाइंस टेपर हो जाता है, इसी को रोम्बस बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सब बराबर है। और जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है। ये इसको तुम आगे खींच दोगे और ये लाइन, इस लाइन को भी अगर ड्रॉ करोगे तो ये पैरेलल रहेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं, ये लाइंस आपस में नहीं मिलेंगे, तो पैरेलल लाइंस होती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में डायगोनली इसके बारे में पढ़ना होगा, है ना। इसमें डायगोनल्स का इस तरह से क्वेश्चंस बनता है। तो अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस देखना है कि किस तरह से ये फिगर को क्या प्रोनाउंस करते हैं और इसका डेफिनेशन क्या है, ये एंगल्स किस तरह बनाते हैं। तो एंगल्स क्या है इसका, तो इसमें भी सेम है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। ओके। एग्जाम में आ सकता है। देखो क्वाड्रिलेटरल में ट्राइपेजियम भी आता है। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में ट्राइपेजियम, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है और 4 साइड से बना हुआ है। ठीक है। तो इसका क्या है साइड्स, तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। देखो एक जो इसका पेयर है ऑपोजिट साइड्स का, ये तुमको पैरेलल मिलेगा। मतलब ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, इसको आगे हम ड्रॉ करते जाएंगे तो ये पैरेलल होंगे। क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। पर ये लाइन क्या पैरेलल है, ये जो लाइन आगे हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, मान लो ड्रॉ किए,
तो देखो ये लाइन यहीं पे मीट कर जाएगा, ये लाइन यहीं पे मीट कर जाएगा, तो ये पैरेलल नहीं हो सकता है। तो कौन सा है, तो एक ही जोड़ा इसका पैरेलल है एंड ऑपोजिट साइड्स इसका पैरेलल है। बेस एंगल्स में और मे नॉट बी इक्वल, जिसका जो बेस एंगल्स होंगे तो ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ जो एंगल बनाएगा तो ये एंगल से डिफरेंट होगा, ये एंगल बनाएगा तो ये एंगल से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जो भी एंगल्स है इसमें अलग अलग ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, बस देख लो कि फिगर्स किस तरह होते हैं, ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, रोम्बस किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सर्कल्स में। सो ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हो चुका है। अब आते हैं हम लोग सर्कल्स में। सर्कल्स क्या है, तो सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग में। ठीक है, मैथ का सब्जेक्ट में सर्कल्स एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सर्कल क्या है, इस सर्कल ऑफ पॉलीगॉन, क्या एक सर्कल पॉलीगॉन हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। ये जो स्टार्ट होता है तो एंड तो होता है, क्लोज्ड फिगर है, मगर ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ था उसको हम पॉलीगॉन्स नहीं बोलते हैं। तो देखो इसमें कुछ डेफिनेशंस है, वो बहुत ज़रूरी है। मान लो ये थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से बनाते हैं। देखो ये मान लो एक प्रॉपर एक सर्कल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक लाइन होती है, ठीक है, जो इक्वली एकदम बराबर जो है इस सर्कल को बांट देगा, ये सर्कल को बांट देगा, ऐसा लाइन जो एक सर्कल को हाफ में डिवाइड कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, और ये जो सेंटर है, मान लो इसको हम नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो पॉइंट है लेके सर्कल का ये जो पॉइंट है यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो हम कहीं भी, ये लाइन कहीं से भी कहीं जा सकता है। मान लो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गया, ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, तो इसको हम अलग से बनाए हैं ताकि अच्छे से समझ पाओ। इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। तो डायमीटर क्या होता है, दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनता है, मतलब आर रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। समझे, रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। तो एक फॉर्मूला क्या निकला, आर प्लस आर क्या होता है, 2r, 2r इज इक्वल टू डायमीटर। तो डायमीटर का क्या फॉर्मूला, डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। समझे, तो इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं। अब देखो ये मान लो ये सर्कल तुम यहाँ से बनाने स्टार्ट किए, पूरा यहाँ से इस तरह से सर्कल बनाए, पूरा जो यहाँ से यहाँ तक कवर किए तुम, इसको क्या बोलेंगे हम, सर्कमफरेंस। इसको क्या बोलेंगे, सर्कमफरेंस। यहाँ से लेके जो डिस्टेंस पूरा कवर किया, ये क्या हो सकता है, ये सर्कमफरेंस हो सकता है। और इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफरेंस। तो इसको पेरीमीटर बोलेंगे, सर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, सर्कमफरेंस दोनों बोल सकते हैं। रेडियस समझ में आ गया, डायमीटर कर लिए हम लोग। अब आते हैं कॉर्ड में। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है कोई भी पॉइंट टच कर रहा है अपने ही सर्कल के अंदर एक पॉइंट टच में, ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है, कोई भी इस तरह से, मगर एक बराबर नहीं कटेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट अपने अंदर सर्कल में टच कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड, CHORD। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अ लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। सर्कमफ्रेंस के अंदर ही अगर टच कर रहा है कोई लाइन सेगमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। तो कॉर्ड, डायमीटर एक कॉर्ड है, तो यस डायमीटर इज अ कॉर्ड। और डायमीटर जो है सबसे लंबा कॉर्ड हो सकता है, डायमीटर जो है सबसे लंबा कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, अब आते हैं हम आर्क में। आर्क जब भी हम लोग का मन में आता है तो आर्क इस तरह से कुछ बनता है। तो यही एक पॉइंट यहाँ हम दे देंगे L, एक पॉइंट दे देंगे यहाँ पे M, एक सेकेंड, एक पॉइंट दे देंगे यहाँ पे N। ठीक है, तो ये LMN, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है LMN, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन बनी, ठीक है, इसी को बोलेंगे आर्क। तो आर्क LMN इस तरह से भी लिख सकते हो। समझ में आया, तो कुछ पॉइंट्स है ये तुमको याद रखना है। ठीक है, सेमी सर्कल किसको बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे, देखो ये जो तुम आधा डिवाइड किए, ये जो तुम आधा डिवाइड किए इस तरह से, ठीक है,
ये हुआ तुम्हारा सेमी सर्कल। क्या होगा? सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, ठीक है, सेमी का मतलब होता है हाफ। अंडरस्टूड? आर्क देख लिए, सेमी सर्कल देख लिए, ठीक है। इस तरह से इसको हम LMN आर्क है ना, इसको ऊपर में इस तरह से बना देते हैं सिंबल। तो सारा कुछ हम लोग देख लिए। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड राउंड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, दस द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इट्स सर्कल। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या बोलेंगे? पूरा जो डिस्टेंस होता है, या फिर सर्कमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोल सकते हैं। डायमीटर क्या हो गया? ऐसा लाइन जो सर्कल को पूरा डिवाइड करे। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा को बोलते हैं रेडियस। ठीक है, दो रेडियस मिलकर डायमीटर बनाता है, तो डायमीटर किससे बना? दो रेडियस मिलकर बना है। कॉर्ड किसको बोलते हैं? कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कमफ्रेंस का अंदर टच हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। तो डायमीटर भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया, डायमीटर का हो गया लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया। ओके, एक टेंजेंट भी होता है, तो वो देखेंगे बाद में, यहाँ नहीं देखेंगे, वो क्लास हाई क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सर्कल्स का डेफिनेशन है। अब ये सब पढ़े क्यों? ये सब पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या आता है। ठीक है, सर्कल्स को ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। तुम इसको कंपास से, पेंसिल में इस तरह से उसको पॉइंट करो कंपास को, और कोई भी इस तरह से स्केल में मान लो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर इस तरह रख के और सर्कल बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, वहाँ पे दिखाना होगा कि सेंटर जो है उसको ओड से डिनोट करो, रेडियस बना दो, डायमीटर बना दो। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं वो भी दिखला दो। सेकेंड क्वेश्चन में है यूज अ पेयर ऑफ कंपासेस ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कंपास लो, ठीक है, और यहाँ पेंसिल है तुम्हारा, तो यहाँ से यहाँ तक कंपास में 4 सेंटीमीटर नाप लो। ठीक है, और इसको बाद उसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, सर्कल हो जाएगा रेडियस 4 सेंटीमीटर का। अब इसमें पढ़ना क्या है? पेरीमीटर किस तरह निकालते हैं। इसमें पेरीमीटर निकालने का पेरीमीटर का तुम्हारा दिया हुआ नहीं है, मगर हाँ थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, ये भी कवर करते हैं। सो एक सेकेंड, सी क्वेश्चन में इस तरह से कभी आएगा। ठीक है, अभी देख लो, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि रेडियस है मान लो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालो। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है या फिर बराबर होगा या फिर अप्रॉक्सीमेट होगा, इसको बोलता है अप्रॉक्सीमेट या फिर बराबर। 3 इंटू डायमीटर मगर आगे क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे 2 पाई आर, इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर निकालोगे 3 इंटू डायमीटर, तो डायमीटर किसको बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं दो रेडियस को बोलते हैं, दो रेडियस मिल जाता है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो 2r, तो 2 इंटू 7 कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 14 रखो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 42 सेंटीमीटर, तो लगभग बराबर है ना, 44 और 42 लगभग बराबर है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला क्लास 6 से 7 से स्टार्ट कर दोगे तुम लोग पढ़ने के लिए। फिलहाल ये काम में लो, 3 इंटू डायमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू डायमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस, यहाँ रेडियस मत लगा देना। रेडियस क्या होता है? मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा। अब 3 इंटू 8 24, इस तरह से डायमीटर याद रखना है। ठीक है, 3 इंटू डायमीटर, ये छोटा सा फॉर्मूला है, बस ये ध्यान रखो। तो 3 सर्कमफ्रेंस मतलब डायमीटर का 3 गुना, डायमीटर का 3 गुना को बोलता है सर्कमफ्रेंस। ओके, हाँ ओके, यही था क्वेश्चन। इसमें कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, बस रेडियस को डायमीटर में बदलना है, डायमीटर दिया हुआ रेडियस में बदल के इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।